नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सबको मालूम है कि हाल ही में भारत की छत्तीसगढ़ स्टेट पे एक माओवादी अटैक हुआ। हमारे 22 सीआरपीएफ के जवान कमांडोज ये वीर गति को प्राप्त हो गए। बहुत ही दुखद था। अभी भी मैं आपको वैसे ये बता दूं, बाय द वे, एक कमांडो हमारा अभी भी कस्टडी में है माओइस्ट के। जी हाँ, ये बात बताई है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। यहाँ पे आप देखेंगे माओइस्ट मे हैव कमांडो इन कस्टडी। और उस कमांडो की जो फैमिली है वहाँ पे देखिए, जो उनकी बेटी है अभी भी प्ली कर रही है कि नक्सल अंकल प्लीज़ मेरे फादर को छोड़ दीजिए। और जो पत्नी है यहाँ पे इन कमांडो की यहाँ पर ये कह रही है कि पीएम मोदी और अमित शाह को इंश्योर करना चाहिए कि मेरे पति यहाँ पर छूट जाएं। अगर वो अभिनंदन को पाकिस्तान चला सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पति को भी इनको छुड़ाना चाहिए। तो देखना होगा यहाँ पर कि एक जो कमांडो भी कस्टडी में है, सरकार उस कमांडो को बचा पाती है या नहीं। ना इस अटैक के बाद हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर से कंडेमनेशन भी आई है। बहुत से कंट्रीज़ हैं, उन्होंने निंदा करी है इस अटैक की, और इंडिया के सपोर्ट में कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसराइल ने तो ऑल टुगेदर इसको माओइस्ट अटैक कहा ही नहीं है, सीधा ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल खड़े हैं इंडिया के साथ, द स्टेट ऑफ इसराइल स्टैंड विद इंडिया। उसके अलावा यूएस और वेरियस और कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है इंडिया को। और एक कंट्री से अचानक से सपोर्ट आ गया जो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था, और वो देश है यहाँ पर टर्की। टर्की ने पहली बार इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर इंडिया का समर्थन किया है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, कश्मीर का इशू पाकिस्तान रेस करता है, टर्की कहता है कि हम भी इनका समर्थन करते हैं कश्मीर इशू को लेकर, जो पाकिस्तान कह रहा है ठीक है। और बेसिकली भारत के लोग निंदा करते हैं यूएन में या फिर जहाँ भी इनको फोरम मिलता है। मगर यहाँ पे पहली बार टर्की ने आलोचना करी है माओइस्ट अटैक की। ये मैं आपको बता दूं, इतिहास में इससे पहले हमने ये एग्जाम्पल नहीं देखा। ये टर्की ने थोड़ा सा हट के आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट रिलेशंस वापस इम्प्रूव करने के जेस्चर के हिसाब से ये इन्होंने स्टेप चला है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है अनातोलू एजेंसी का। अनातोलू एजेंसी ये फंड करती है टर्की की गवर्नमेंट, तो उनका सरकारी ये न्यूज़ आउटलेट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि टर्की कंडेम्स डेडली माओइस्ट अटैक इन इंडिया, और इन्होंने भी इसको टेररिस्ट अटैक कहा है। और ये कहा है कि हम बिल्कुल वी शेयर द ग्रीफ विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। और टर्की इंडिया के साथ खड़ा है, और काफ़ी लंबी इनकी स्टेटमेंट आई है इस पूरे इशू को लेकर। नाउ मैं ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी टर्की ने काफ़ी बार इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी है किसी नेचुरल डिजास्टर के टाइम, कि भारत में बाढ़ आ गई, कहीं पर लोग मर गए, कोई बस पलट गई, तो काफ़ी बार कंट्रीज़ कमेंट करती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी सहानुभूति वगैरह। वो कमेंट टर्की की तरफ से भी आती है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ, जो ग्लेशियर बर्स्ट हो गया था, तो उसके बाद टर्की ने बहुत लंबी स्टेटमेंट दी यहाँ पर कि ये हमारी प्रेस रिलीज है। वी सिंसियरली शेयर द पेन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी ऑफर आवर सॉलिडारिटी। तो ये जो कमेंट्स है नेचुरल डिजास्टर में खूब आती है। मगर कभी भी इससे पहले जो बहुत से माओइस्ट अटैक हुए हैं या फिर और टाइप के अटैक्स हुए हैं, इवन कश्मीर में हम देखते हैं पुलवामा हमला हुआ, और टाइप का हमला हुआ, उरी पे अटैक हुआ था, इन सब अटैक्स को लेकर कभी भी टर्की भारत के सपोर्ट में नहीं आया। इस बार यहाँ पे ये नक्सल के इशू को लेकर सपोर्ट में आया है। और इसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में टर्की के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री तजिकिस्तान में मिले हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपको पता होगा कि तजिकिस्तान की जो राजधानी है दुशानबे, उसने होस्ट किया है 2021 का हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ये बेसिकली एक गैदरिंग होती है बहुत से कंट्रीज़ की। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेरियस और कंट्रीज़ के जो विदेश मंत्री है यहाँ पर गए थे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एस जयशंकर साहब, और ये बाय द वे इंडिया को बुलाते हैं टर्किश में हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं बोलते ये लोग, ये कहते हैं हिंदुस्तान। ये कह रहे हैं कि वी डिस्कस्ड आवर रिलेशंस एंड रीजनल डेवलपमेंट विद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एस जयशंकर साहब टर्की के विदेश मंत्री के साथ, और यहाँ पे मीटिंग करें। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, टू बी ऑनेस्ट। इन्होंने बात करी है कैसे ट्रेड हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन द फ्यूचर। टर्की काफ़ी एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि जैसे ही पेंडेमिक कंट्रोल में आता है तो वापस इंडियन टूरिस्ट टर्की में जाएं, क्योंकि टर्की की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। इनकी टोटल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर था इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री। इंटरनेशनल ट्रैवल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे लोग ट्रैवल कर नहीं रहे। तो इनका प्लान ये है कि जैसे ही पेंडेमिक कंट्रोल में आता है लोग वैक्सीनेट होते हैं। और बाय द वे, सिंस इंडिया में वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं, वैक्सीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो माना जा रहा है कि इंडिया में 75% वैक्सीनेशन विद इन दिस ईयर या फिर अगले साल के आसपास हो जाएगी। तो इंडिया एक्चुअली उन गिने चुने कंट्रीज़ में से होगा जिनके टूरिस्ट सेफ टू ट्रैवल होंगे। तो इसलिए टर्की बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया में। तो एक रीज़न तो देखो यहाँ पर यह है कि वापस ये चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे पुराने थे, इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, इंडिया की आलोचना करी, पाकिस्तान का समर्थन किया, वो सब बातें
उसको पीछे धकेल कर ये आगे बढ़ें और भारत के साथ जो अपने रिलेशंस हैं इनको वापस मजबूत करने की कोशिश करें। ना कुछ और रीज़न भी है यहाँ पे कि अब ये क्यों इस टाइप का सपोर्ट दे रहे हैं इंडिया को। देखो, एक रीज़न यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से टर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था उससे कई इंडियंस को यहाँ पर यही महसूस हुआ कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में हमारे सिक्योरिटी इशू को लेकर टर्की ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है। टर्की एक अकेला देश बचा था जो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में ही हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट उन्होंने चेंज कर दी अपनी पॉलिसी। जो उनके आर्मी जनरल हैं, जो असल लीडर हैं उस कंट्री के, उन्होंने हाल ही में ये कह दिया कि अब पुरानी बातें भुलाने का टाइम आ गया है, भारत के साथ जो रिलेशंस हैं ये इंप्रूव करते हैं। पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इंडिया के साथ ट्रेड बढ़े। जी हाँ, कैबिनेट में जो प्रपोजल था कि इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए, उसको लेकर इनिशियली काफ़ी हद तक एक्साइटेड थे इमरान खान। वो खुद चाहते थे कि आगे बढ़ जाए, मगर बाद में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम अभी अलाउ नहीं कर सकते। तो बाद में इमरान खान ही पलट गए, तो ट्रेड अभी के लिए ओपन हो नहीं पा रहा। मगर ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के इंप्रूव ही हो रहे हैं। एलओसी पर काफ़ी हद तक पीस है, फायरिंग नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल या तो अगले साल ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। क्रिकेट भी आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो टर्की ये सब देख रहा है, उनको साफ दिख रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो अब उतने ज़्यादा मैटर करते नहीं है पाकिस्तान की विदेश नीति को, जितना आप कह सकते हैं 5-6 महीने पहले कर रहे थे। और टर्की भी वायदा वे पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर इशू को लेकर इसलिए ही कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा बायर है टर्किश वेपन्स का। और पाकिस्तान की तरफ से भी आप अगर देखो तो जो इनके पास डिप्लोमेटिक करेंसी थी, जो इनकी गुडविल थी विद टर्की, उसका सारा इन्होंने यूज़ कर लिया कश्मीर इशू को लेकर। तो इसलिए अब टर्की के पास कोई रीज़न है नहीं इंडिया के अगेंस्ट बोलने का, इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करने का। ये लोग अब यही चाहेंगे कि जो भी हमने पहले किया है वो सब भुला दिया जाए और वापस इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं और टाइप के रिलेशंस हैं ये इंप्रूव करें। उसके अलावा देखो, एक एस्पेक्ट यहाँ पे अफगान पीस टॉक्स का भी है। आपको पता होगा कि यूएसए सपोर्ट करता है कि इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए अफगान पीस टॉक्स में, और बहुत ही जल्द टर्की होस्ट करेगा एक मीटिंग अफगान पीस टॉक्स को लेकर। वहाँ पे हो सकता है कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये भी जाएं। तो टर्की भी चाहेगा यहाँ पे कि सिंस इंडिया एक आज के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है अफगान पीस टॉक्स की थैंक्स टू यूएसए, तो इनके साथ भी इनके रिलेशंस ऑल टुगेदर अच्छे हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, आप अगर सोच कर देखें तो टर्की की कोई पर्सनल एनिमिटी है नहीं, कोई इनका आप कह सकते हैं कोई दुश्मन नहीं है इंडिया। जो भी इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बोला है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की वजह से ही बोला है। तो अब इसलिए हम देख रहे हैं कि कश्मीर पे जो इनकी स्टेटमेंट्स थी उसको इरेज करने के लिए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वापस रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, जो बाकी और एस्पेक्ट है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, नक्सल का इशू है, माओइस्ट का इशू है, वहाँ पर टर्की इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये कंडेम करते हैं माओइस्ट अटैक ऑन इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टर्की ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, और इन द फ्यूचर आप टर्की और इंडिया के रिलेशंस भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे। इट इज़ बाउंड टू हैपन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो अपने कोर्स पर, और जो ये ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PG10। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको कोड यूज़ करना है, और आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PG10। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।